नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 9 मार्च 2026। आज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सबका डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड संपूर्ण फैक्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस कनाडाई कंपनी ने भारत के साथ यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैमेको। ठीक है, कैमेको कंपनी ने, जो कि एक कनाडाई कंपनी है। ठीक है, कनाडा की एक कंपनी है जो कि भारत के साथ में, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ में इसने जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 2027 से 2035 के बीच में 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम देने की आपूर्ति करने के लिए एक समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत ये कंपनी 2027 से 2035 के बीच में, ठीक है, भारत को 22 मिलियन पाउंड, ठीक है, 22 मिलियन पाउंड, ठीक है, पाउंड जो है यूरेनियम देगा। ठीक है, यूरेनियम यूरेनियम 35 देगा भारत को। ठीक है, जो कि इसकी टोटल जो राशि, अनुमानित राशि होगी 2.6 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर। ठीक है, 2.6 बिलियन डॉलर की अनुमानित राशि है, जो कि भारत में जो है ये यूरेनियम जो है परमाणु रिएक्टर्स में विद्युत उत्पादन के लिए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्च मंथ में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, परीक्षा उपयोगी होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 ही मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है इंपॉर्टेंट डेज जो कि मार्च मंथ में मनाए जाते हैं। ठीक है, परीक्षा उपयोगी है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के 11वीं कक्षा के छात्रों द्वारा हीलियम गुब्बारे का उपयोग करके लॉन्च किए गए मिनी सैटेलाइट का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो नाम है, ठीक है, विकोसैट 1। ठीक है, विकोसैट 1 जो है कक्षा 11 के छात्रों, तमिलनाडु के कक्षा 11 के छात्रों के द्वारा, ठीक है, शिवगंगा जिले के छात्रों ने फंगस स्रोतों का पता लगाने के लिए हीलियम हीलियम गुब्बारे के माध्यम से 22 किमी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में की ऊंचाई तक विकोसैट 1 नामक 600 ग्राम का मिनी सेटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, जिससे इसको जो है लॉन्च करने का जो मकसद था, ठीक है, 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी ये समताप मंडल में गया। ये उपग्रह हीलियम गैस की मदद से ये लॉन्च किया गया था, और इसमें जो है फंगल सोर्सेज का पता लगाया गया, यानी किसी क्षेत्र में इसका जो है उपयोग हो सकता है, इसका अध्ययन करके इस उपग्रह को वापस बुला लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है विकोसैट 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16वीं वैश्विक नेताओं की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? ठीक है, ये 16वीं वैश्विक नेताओं की सूची में किस भारतीय महिला का नाम शामिल किया गया है? तो जो इसकी शुरुआत है, ठीक है, इसका देखते हैं हम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सफीना हुसैन। ठीक है, सफीना हुसैन भारत की एक जो है राजस्थान स्थित एनजीओ एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी काम के लिए टाइम्स की सूची में शामिल, टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है, उस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो उनको इस सूची में शामिल क्यों किया गया है? ठीक है, तो इसका जो फैक्ट है वो हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनको जो है इस सूची में शामिल करने का जो मतलब उद्देश्य था, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था स्थापित की है, यानी एक एनजीओ स्थापित किया है, जिसका नाम है एडुकेट गर्ल्स। ठीक है, एडुकेट गर्ल्स को जो है इन्होंने 2007 में स्थापित किया था, और इसने जो है लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, और ये काफ़ी प्रभावशाली महिला है, और जो है इनको इस प्रभावशाली कार्य के लिए जो है टाइम्स मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल किया गया है। अब देखते हैं टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 2020 में किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, और इसको जो है उद्देश्य क्या है, महिलाओं के वैश्विक योगदान को जो मतलब वैश्विक रूप से जो महिलाएं सशक्त रूप से जो काम कर रही हैं, उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार मतलब इस तरह का एक रैंकिंग जारी की जाती है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए 2027 की भारत की जनगणना के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है? ठीक है, भारत की जनगणना के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रगति और विकास। ठीक है, प्रगति और विकास ये शुभंकर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, प्रगति यानी एक महिला और विकास यानी एक पुरुष। ठीक है, आधिकारिक शुभंकर है जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और 2047 तक भारत को विकसित भारत के आधार स्तंभ के रूप में काम करना है। ठीक है, हालांकि 2047 में विकसित भारत बनाना ये भी एक तरह का जुमला ही है। ठीक है, उस दिशा में अभी कोई ठोस कदम होता हुआ दिख तो नहीं रहा है, बट ठीक है, जुमला ही है तो जुमला की तरह जुमला ही समझिए इसको। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल यूनिट से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोलियम। ठीक है, पोलियम जो है एक हजार्डस गैस है। ठीक है, यानी एक खतरनाक गैस है। महाराष्ट्र के पालघर में भगोरिया उद्योग इकाई में पोलियम गैस जो कि फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड का एक मिक्सचर होता है, काफ़ी खतरनाक रिसाव, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसाव हुआ। ठीक है, इसकी वजह से नागरिकों के स्वास्थ्य पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के हादसे भारत में होते ही रहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला राज्य में, ठीक है, अट्टुकल पोंगला उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यह तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है और यह किसी धार्मिक गतिविधि के लिए महिलाओं के दुनिया के सबसे बड़े जमावड़े का रिकॉर्ड रखता है। यानी गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में भी जो है ये एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा महिलाओं की गैदरिंग होती है एक जगह पर धार्मिक प्रायोजन के लिए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो यह उत्सव जो है अट्टुकल पोंगला, ठीक है, ये जो है अट्टुकल भगवती टेम्पल तिरुवनंतपुरम के प्रांगण में होता है, राज्य केरला होता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महिला धार्मिक उत्सव है। यहाँ प्रसाद के रूप में चावल गुड़ नारियल से बना पोंगल वितरित किया जाता है। यहाँ पे देवी जिनकी पूजा की जाती है तो भद्रकाली है। ठीक है, भद्र काली माता की पूजा की जाती है यहाँ पे इस फेस्टिवल में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अट्टुकल पोंगल जो फेस्टिवल होता है वहाँ यहाँ भद्रकाली माता जी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक यानी 33 गेंदों में ही किसने लगाया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिन एलन। ठीक है, फिन एलन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे तेज शतक लगाया वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में। ठीक है, न्यूजीलैंड के फिन एलन ने ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में शतक बनाया, जो T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक है। ठीक है, तो कई सारे रिकॉर्ड बने टूटे। ठीक है, इस वर्ल्ड कप यानी ये वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था 2026 में। 2026 में जो है ये वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था। यहाँ पे हालांकि वर्ल्ड कप की विजेता भारत बनी और न्यूजीलैंड रनर अप रही। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता और उस टीम के कप्तान कौन थे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप 2026 का रिकॉर्ड। ठीक है, और कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। ठीक है, सूर्य कुमार यादव ने भारत की कप्तानी में न्यूजीलैंड को हराकर यह विश्व कप का खिताब जीता। भारत की यह लगातार दूसरी T20 वर्ल्ड कप जीत है। इससे पहले भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में यह जीत हासिल की थी 2024 में। ठीक है, 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके भारत ने जीता था। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड को हरा करके भारत ने 2026 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है भारत ने। तो अब हम T20 वर्ल्ड कप से जुड़े सभी फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए इसके आयोजक देश भारत और श्रीलंका थे। भारत और श्रीलंका, ठीक है, ने मिलकर इसका आयोजन किया। ठीक है, और ये जो है आईसीसी का 10वां संस्करण था। ठीक है, 10वां संस्करण था। ठीक है, और जो है ये 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में खेला गया। 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में ये आयोजन किया गया। 8 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। ये रनर अप जो है यानी उपविजेता, सॉरी, जो हारने वाली टीम थी वो थी न्यूजीलैंड। ठीक है, यानी उपविजेता या रनर अप कह सकते हैं। फाइनल मैच में भारत ने 96 रनों से न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, यहाँ पे बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया संजू सैमसन ने।
और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण में कुल 30 टीमों ने लिया, 30 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, तो इस तरह से भारत जो है लगातार 2 विश्व कप यानी टी20 का लगातार 2 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। ठीक है, भारत जो है लगातार सॉरी 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन गई। ठीक है, विश्व की पहली टीम बन गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने विश्व कप की से रिलेटेड सारे फैक्ट बता दिए जो कि परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, इचिनस अम्लीय गीजर कहाँ स्थित है जिसमें हाल ही में 6 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद विस्फोट हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए। ठीक है, तो येलो स्टोन इचियन अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ जिससे अम्लीय पानी 20 से 30 फीट हवा में उछला। ठीक है, तो यानी यहाँ अम्लता बढ़ी। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ा और इसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो बिहार के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं, सैयद अता हुसैन। ठीक है, सैयद अता हुसैन बिहार राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये हम आगे देखते हैं जो राज्यपालों से जो जुड़ी नियुक्तियां हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर 7 राज्यों के नए राज्यपालों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। यहाँ सभी हालिया बदलावों की सूची दी जा रही है। ठीक है, देखिए जो बिहार राज्य में बदलाव किया गया है, बिहार राज्य के राज्यपाल बदले हैं, तो यहाँ पे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की जगह ली है। ठीक है, तो आरिफ मोहम्मद खान इसके पहले बिहार राज्य के राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बदलाव किया गया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में RN रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले वे तमिलनाडु के राज्यपाल थे। इन्होंने CV आनंद बोस की जगह ली, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे, ठीक है, CV आनंद बोस, जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी जगह पे RN रवि को बिहार का राज्यपाल पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं महाराष्ट्र की राज्यपाल की सूची में भी बदलाव किया गया है। तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, विष्णुदेव वर्मा, ठीक है, इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले वे तेलंगाना के राज्यपाल थे, विष्णुदेव वर्मा। ठीक है, विष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल थे, अभी इनको चेंज करके महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे तेलंगाना आने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी इनके भी जो है कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के से चेंज करके इनको तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया, यानी शिव प्रताप शुक्ल को। ठीक है, तो अगला जो नाम है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे चेंज किया गया है राज्यपाल। यहाँ पे कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, कविंद्र गुप्ता। ठीक है, इससे पहले वे लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। वहां से इस्तीफा देने के बाद इन्हें यहाँ का नया राज्यपाल बनाया गया है, यानी हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है कविंद्र गुप्ता जी को। ठीक है, अब देखते हैं नागालैंड का राज्यपाल नंद किशोर यादव जी को बनाया गया है। ये जो है बिहार के एक नेता के रूप में कार्यरत थे पहले। ठीक है, बिहार में एक नेता थे, अभी इनको जो है नंद किशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को दिया गया है। ठीक है, इससे पहले ये जो है केरल के राज्यपाल थे। ठीक है, और अभी हैं भी। ठीक है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, केरल और तमिलनाडु दोनों के संयुक्त राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के नए राज्यपाल के रूप में लद्दाख के जो राज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना जी को, ठीक है, लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे दिल्ली के उपराज्यपाल थे, इन्होंने कविंद्र गुप्ता की जगह ली है। ठीक है, तो ये कविंद्र गुप्ता, ठीक है, कविंद्र गुप्ता जी पहले कहाँ थे? पहले ये दिल्ली के उपराज्यपाल, कविंद्र गुप्ता जी पहले लद्दाख के उपराज्यपाल थे। ठीक है, इससे पहले जो है विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल थे, अभी इनको बदल करके लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, और दिल्ली में जो है तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का राज्यपाल यानी उपराज्यपाल बनाया गया है, यानी लेफ्टिनेंट क्या बोलते हैं, LG बनाया जाता है। ठीक है, LG, ठीक है, उपराज्यपाल इनको बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना जी ट्रांसफर हुए हैं, लद्दाख गए हैं। ठीक है, तो लद्दाख में इनका जो है
ज्वाइनिंग करवाई गई है राज्यपाल के तौर पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों का भी कुछ कल्याण हो सके। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने 100 विशेष वाहनों को तैनात करके जंगली हाथियों के झुंड को प्रतिबंधित करने के लिए कर्नाटक से प्रशिक्षित कुमकी हाथियों का उपयोग करके इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो है कर्नाटका का भी इसमें कुछ सहयोग रहा है, ठीक है। तो कर्नाटका ने अपने कुछ प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को दिया है, ठीक है। जिससे आंध्र प्रदेश ने जो है जंगली हाथियों को सुरक्षित रूप से जंगलों की तरफ धकेलने के लिए, यानी सुरक्षित रूप से जंगलों की तरफ मोड़ने के लिए इन हाथियों का उपयोग किया जाएगा, उसकी ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है। तो इस योजना के तहत, ठीक है। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।